Hello, good morning student. I am Rais Ahmed, PGT Commerce SRD सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊनाथ भंजन। ये क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास है, जिसमें कल मैंने न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग की है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर। आज उसका न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल को कैसे बाय जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट किस तरीके से सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, आइए क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। बुक है डॉक्टर शर्मा की, जिसका पेज नंबर है 6.68। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 December 2014 एंड ऑन दैट डेट their balance sheet stood as under। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में 32,000, लोन 18,000, कैपिटल ऑफ एक्स 60,000 और कैपिटल ऑफ वाई 40,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,50,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक है 2,000, डेटर 20,000, स्टॉक 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 28,000, बिल्डिंग 70,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट रुपीज़ 1,50,000। द पार्टनर वेयर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, मीन्स 3:2 रेशियो, क्योंकि कैपिटल रेशियो 60,000 एंड 30,000 40,000, 3 और 2 का रेशियो होगा। द एसेट्स रियलाइज एज अंडर, डेटर से 18,400। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जर्नल एंट्री पास की इन दी बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। जनरल एंट्री आप देखें, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर, टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट ऑन बुक वैल्यू, नो प्रॉब्लम। रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू सन्डी एसेट्स अकाउंट। इसके बाद क्रेडिटर अकाउंट डी आर आउटसाइडर लाइबिलिटी के लिए, लोन अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर की वैल्यू बुक वैल्यू 32,000, लोन का अमाउंट 18,000 है। लोन के बारे में आपको एक बात और बता दें कि अगर इंटरनल लोन रहता है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन ये कि लोन को अगर हम चाहते तो बैंक अकाउंट से भी एडजस्टमेंट कर सकते थे, मींस लोन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट डायरेक्टली भी किया जा सकता था। तो ये चीज़ है। चलिए, लोन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डी या लोन अकाउंट डी या टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000, 18,000 एंड 50,000। टोटल डेबिट 50,000, क्रेडिट 50,000। इसके बाद एसेट्स रियलाइज एज अंडर, उसमें दिया हुआ है कि डेटर से 18,400, दिस इज इट इज़ गिवन इन योर प्रॉब्लम। इसके बाद स्टॉक से 36,000, प्लांट एंड मशीनरी से 10% लेस, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 28,000, तो 28,000 में लेस 10% किया जाएगा। इट मीन्स 90% ऑफ 28,000 इक्वल टू 25,200। इसके बाद बिल्डिंग रियलाइज 82,000। टोटल रियलाइजेशन अमाउंट रुपीज़ 1,60,600। जर्नल एंट्री विल बी पास इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,61,600। इसके बाद अब चलते हैं लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर को 31,400, लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है तो बेस अमाउंट मीन 18,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200। टोटल अमाउंट पेड बाय फॉर्म इन कैश 50,600। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 50,600। अब यहाँ पे टोटल करने के बाद डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है 1,98,600 एंड क्रेडिट बैलेंस 11,600। द डिफरेंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स क्रेडिट बैलेंस डेबिट 13,000। तो 13,000 के लिए जर्नल एंट्री पास होगी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन से रिलेटेड। रियलाइजेशन अकाउंट या टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट है आपका 13,000 टू एक्स कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ 3:2। तो 13,000 को 3 और 2 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो 7,800 एक्स के हिस्से में आया और वाई के
हिस्से में 5,200 रुपया। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट। अब आया फाइनल एंट्री, एक्स की कैपिटल रिटर्निंग और वाई को कैपिटल रिटर्निंग। तो एक्स कैपिटल अकाउंट दिया और वाई कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। बेस कैपिटल ऑफ एक्स वाज 60,000 प्लस 7,800 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। टोटल एक्स ड्यू बैलेंस 67,800। वाई का बैलेंस देखें तो 45,200। टोटल 1,13,000 क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। ये था आपका जर्नल एंट्री फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम लेजर अकाउंट में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो लेजर अकाउंट बताते वक्त देखिए लेजर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यार यही जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करना है। टू डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू बिल्डिंग, देखिए उसी वैल्यू पे लिखा हुआ है। इसके बाद बाई क्रेडिटर, सेकेंड जर्नल एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट या लोन अकाउंट या टू रियलाइजेशन बाई क्रेडिटर बाई लोन 32,000, 18,000। इसके बाद बैंक से जो रियलाइज़ हुआ बैंक के थ्रू 1,61,600। बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,61,600। यहाँ पे नरेट है कि डेटर से 18,400, स्टॉक से 36,000, प्लांट एंड मशीनरी से 25,200, बिल्डिंग से 82,000। टोटल रियलाइजेशन अमाउंट ऑफ द फर्म 1,61,600। देखिए ठीक है। फिर पेमेंट की बात आती है तो रियलाइजेशन अकाउंट यार टू बैंक अकाउंट दिस जर्नल एंट्री है पोस्टिंग इन दी रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर को 31,400, लोन 18,000, एक्सपेंसेस 1,200, टोटल 50,600। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस इज ओवर दैन डेबिट बैलेंस। The difference of credit balance and debit balance of realization account rupees 13,000. 13,000 divided between X and Y in proportion of 3:2. तो 7,800 of X, 5,200 of Y. तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल जर्नल एंट्री ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट या टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। द रियलाइजेशन अकाउंट हैव कंप्लीटेड। आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिख लें। इधर का ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई। बाई बैलेंस बीटी 60,000, 40,000। इसके बाद बाई रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 7,800, 5,200। टोटल ऑफ रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स 67,800। टोटल ड्यू बैलेंस टू मिस्टर एक्स एंड 45,200 टोटल ड्यू बैलेंस ऑफ टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 67,800, 45,200। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं वर्किंग नोट। बैंक अकाउंट में जगह नहीं है ब्लैक बोर्ड पर, इसलिए हम आपको वर्किंग नोट फॉर्म में हम शो कर देते हैं कि आपके पास कैश इन हैंड था 2,000 और प्लस रियलाइजेशन अकाउंट से आपको रियलाइज़ हुआ है 1,61,600। टोटल आपके पास अवेलेबल कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस 1,63,600। आपने 50,600 रियलाइजेशन अकाउंट के पेमेंट किया है, 67,800 एक्स को दिया है और 42,200 वाई को पेमेंट किया है। टोटल क्रेडिट 1,60,000, नो बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरीके से आप देख लें कि सारे के सारे अकाउंट बाई जर्नल एंट्री कहिए या लेजर अकाउंट के थ्रू सारे अकाउंट नील बैलेंस हो चुके हैं। इट वाज योर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जैसा कि पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन देते समय मैंने आपको बता दिया था, आज मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। और अब अगली एक्सरसाइज नंबर 2A और 2B 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल आप हमसे पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, 1 क्वेश्चन मैंने करा दिया। 3-4 क्वेश्चन अगर डेली हम लोग अपडेट करते रहेंगे तो मेरा अंदाज़ है कि 1 हफ्ते के अंदर यदि ये चैप्टर फिनिश होगा, मीन्स ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है वो कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया जाएगा अकाउंटेंसी में। इस तरीके से डे बाय डे हम बड़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेते हुए प्रोग्रेस करते रहेंगे। इन्हीं के साथ आज का क्लास फिनिश कर दिया है। ओके, थैंक यू।